अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे है। हम ये देखेंगे कि किस तरह लोकल गवर्नमेंट, ये लोकल बॉडीज़, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स किसी भी गवर्नमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह वो गवर्नेंस के सिस्टम को एफिशिएंट बना देते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान में इस वक्त कितनी ज़रूरत है और इनके बारे में जो रिसेंटली डेवलपमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट ने की थी वो कैसी हैं और क्या क्या वो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, और अगर वो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं तो पाकिस्तान की स्टेट को किस किस्म का फ़ायदा होगा। वैसे तो सबको मालूम है, इसमें कोई डिनाइल फैक्ट नहीं है दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ फेलिंग, और इसका जो फेलियर का लेवल है, जो एक्सटेंट है, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। और अब जो लोकल पॉपुलेशन है वो इस कदर तंग आ चुकी है दैट दे आर थिंकिंग दैट वी हैव डन सीरियसली समथिंग रॉन्ग, जो हमारे ऊपर ये ना अजाब डाल दिया गया और इस किस्म की गवर्नमेंट को हम भुगत रहे हैं। मगर डेफ़िनेटली कुछ परेशानियां इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट के पास भी हैं, और इन परेशानियों के साथ साथ वो चैलेंजेस का सामना करने और उनको फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड। लेकिन अब देखते हैं जी रिसेंटली जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा उसमें क्या होगा। बट कमिंग टू द पॉइंट दैट वाई द लोकल गवर्नमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। लोकल गवर्नमेंट सबसे पहले तो होती क्या है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आसान तरीका समझने का लोकल गवर्नमेंट को ये है कि यार ये नाज़म, नैब नाज़म, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर, जनरल कौंसलर्स, और इसके बाद तहसील के ऊपर जो रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं जी, तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इन्होंने ज़िला नाज़म, नायब ज़िला नाज़म, इस तरह कि जनाब ना कुछ सीट्स बनाई हुई थी। ये सारा लोकल गवर्नमेंट होती हैं। अच्छा, अब इनका मकसद क्या होता है? देखें, पाकिस्तान में ना इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट मौजूद है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मौजूद हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मकसद है कि पाकिस्तान में जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट करे, पाकिस्तान की इकॉनमी को रेगुलेट करे, पाकिस्तान के जो डिफेंस के साथ रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको रेगुलेट करे, उनको एफिशिएंटली चलाए। और ये वाले कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सूबों के अंदर हेल्थ को देखो, हेल्थ सेक्टर को देखे, उसकी डेवलपमेंट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करे। उसके बाद है कि एजुकेशन सेक्टर को देखे और फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाने की कोशिश करे। ये सारी जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की ज़िम्मेदारी है। अब होता कुछ यूँ है कि ये जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं ये जब तक पावर डिवॉल्व नहीं करती, जब तक अब इनके पास जो पावर मौजूद है वो निचले लेवल तक नहीं पहुंचाती, तो कोई भी जनाब ना मोड ऑफ गवर्नेंस हो वो इतना एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकता। जितनी ज़्यादा पावर कंसनट्रेटेड होती है उतना ज़्यादा नुकसानात सिस्टम को होते हैं। जितनी ज़्यादा पावर डेवोल्यूशन होगी उतना ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ता है, लोगों का अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अटैचमेंट बढ़ जाती है और इस तरह वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। अब जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं या नाज़म, नायब नाज़िम, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का जो कॉन्सेप्ट है ये असल में पावर डेवोल्यूशन की एक अनइक्विवल मैनिफेस्टेशन है। अगर कोई भी गवर्नमेंट ये चाहे कि वो वाकई ही इंटरेस्टेड है कि वो पावर डिवॉल्व हो और जो बेस लेवल के ऊपर गरीब लोग बैठे हुए हैं उनके मसाइल को हमने हल करना है, उनकी प्रायोरिटी के अंदर शामिल हो, तो फिर वो जल्द से जल्द लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ना उनको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अब बात ये करनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट असल में इनका काम क्या होता है। देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने सूबे के अंदर मौजूद हर शहर के, हर कस्बे की, हर गांव के जो मसाइल हैं ना उनको डायरेक्टली नहीं सुन सकती, क्योंकि इतने ना तो एक्सेसिबिलिटी होती है और ना ही रिसोर्सेज होते हैं। सो एक हायरार्की डेवलप कर दी जाती है। उस हायरार्की के अंदर हर कस्बे के, हर गांव के, हर शहर के छोटे जो कस्बे मौजूद हैं इनके सैनिटेशन के निज़ाम को, इनके रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलंग लगवाना, नालियां बनवाना, सैनिटेशन का निज़ाम ठीक करना, वहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स के लिए तजवीज़ें देना और पॉपुलेशन बताना कि यार इतने लोग हमारे पास मौजूद हैं, इनके लिए कोई बेसिक हेल्थ यूनिट ही नहीं है। वहाँ पे स्कूल्स और बच्चियों के स्कूल्स और लड़कों के स्कूल, फिर उसमें कॉलेज की जनाब फैसिलिटीज़ को बनवा के देना, ये सारा इनका काम होता है कि आप असल में अपने मसाइल को जो अपर लेवल के ऊपर लोग बैठे हुए उन तक पहुंचाएं, वो फिर उससे ऊपर पहुंचाएं, फिर जनाब ना जो पाकिस्तान के मोस्ट सैक्रड
प्लेटफॉर्म है, नेशनल असम्बली है, वहाँ तक चीज़ों को पहुँचाया जाए और हुकूमत को बेसिकली लोगों के मसाइल का इस तरह पता चले। इसके अलावा जो लोकल लेवल के ऊपर कुछ छोटे मोटे दंगे फसाद होते हैं, बेसिकली तो वो इनका कंसर्न है, जुडिशरी का कंसर्न है, मगर फिर भी गांव के जो पंचायत वाला सिस्टम बन जाता है उसमें लोगों के इस तरह के मसाइल को हल करने में हेल्प होती है। और इस तरह जो गवर्नमेंट है वो अपने जो लोग हैं उनके साथ ना बड़ी कंसंट्रेटेडली कनेक्ट हो जाती है और लोगों का ट्रस्ट उन पर बढ़ जाता है। अब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना पाकिस्तान में कितना ज़रूरी है, अब हम इस पे बात करेंगे। हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो जमहूरियत है ना वो लोगों का तर्ज़ हुकूमत है, जिसमें लोग अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और वो नुमाइंदे फिर उनके लिए ना काम करते हैं। अब अगर वो नुमाइंदे पढ़े लिखे हों, विजनरी हों, अगर उनको पता हो कि यार हमें काम करने के लिए चुना गया, हमें इसलिए नहीं चुना गया, इलेक्ट किया गया कि हम करप्शन करना शुरू कर दें या हम अपनी पावर को गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अगर वो ये बात समझ जाएं तो फिर वो लोगों की वेलफेयर और उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे। और अगर वो इस तरह काम करेंगे तो फिर वो डेफिनेटली अपने मुख्तलिफ नुमाइंदे बनाएंगे। वो नाजिम, नायब नाजिम, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, काउंसलर्स उनके असल में नुमाइंदे होंगे। अब बेसिकली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो फ़ंड्स को एलोकेट करेगी, वो फ़ंड्स एलोकेट हो के जनाब ना बेसिक लेवल तक आएंगे, फिर यहाँ हमारे गाँव में, हमारे जो इर्द गिर्द के इलाके होते हैं यहाँ पर रोड की डेवलपमेंट होगी और इस तरह अच्छा बड़ा फ़ायदा होता है। रोड्स बनाना बड़ा फ़ायदा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि देखें हमारा एग्रेरियन जनाब ना कंट्री है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे पास जितने भी किसान हैं इन्होंने फसलें उगानी होती हैं, अगर रोड्स ही अच्छी तरह डेवलप नहीं होंगे तो फिर मार्केट तक चीज़ों की एक्सेस नहीं बढ़ सकती। और अगर हमारे नुमाइंदे यही ना बता पाएँ कि साढ़े को रोड ही नहीं है, तो फिर जनाब ना कनेक्टिविटी और फिर मार्केट एक्सेस, फिर इकॉनमी पर उसके असरात और फिर गुर्बत का बढ़ जाना, ये इसके साथ में लिंक्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि जमहूरियत मोस्ट सूटेबल और मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है 21वीं सेंचुरी का, तो जमहूरियत का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाना और इसको स्ट्रॉन्ग करना, इसको पावरफुल बनाना, इसको फंड्स एलोकेट करना, ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। नंबर 2, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो किसी भी गवर्नेंस के मॉडल को चलाने के लिए बड़ा ज़रूरी है और इस बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, ये बात है पावर डेवोल्यूशन की। मैं आगे आपको बता चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा पावर डिवॉल्व होती है उतनी ज़्यादा लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, उतने ज़्यादा लोग काम करने वाले बढ़ जाते हैं और इस तरह जनाब जो टोटल पॉपुलेशन होती है ना उसको फ़ायदा होता है। इसके बाद है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। देखें जब लोगों को या जो अपर प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग बैठे हुए उनको पता ही ना हो कि पॉपुलेशन कितनी है, किस जगह पे कौन सी चीज़ कितनी चाहिए, तो फिर जनाब नुकसान होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो लाहौर का एरिया है, आप सरगोदा से या खुशाब, जोराबाद, झांग, मियाँ वाली, भक्खर, ये वाले जो इलाके हैं ये इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू लाहौर, द सेंटर एंड द कैपिटल ऑफ द पंजाब। तो ये बात समझने वाली ये है कि पूरे पंजाब का रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उसका रेवेन्यू कलेक्ट करके सिर्फ एक शहर की बढ़ोतरी के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाना, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। और इस तरह जो रिसेंटमेंट की फीलिंग्स है ना वो पॉपुलेशन के अंदर डेवलप होना शुरू हुए। तो वो कहते हैं यार क्या लाहौर ये ही सिर्फ जनाब इंसान है, क्या सिर्फ उनको ही रोड चाहिए, क्या वहीं पे अस्पताल चाहिए होते हैं, क्या हमारे जो एरिया लोकल एरिया होता है जैसे सदर्न पंजाब का जो एरिया वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो क्या 1947 से लेकर अब 2020 आ गया, क्या वो इंसान ही नहीं है कि उनके पास इतनी ना फैसिलिटीज़ मौजूद हों, हॉस्पिटल्स हों और ये स्कूल वगैरह, कॉलेजेस वगैरह उनके पास मौजूद हों? क्या मतलब ये क्यों ऐसा क्यों नहीं है? जैसे ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं फंड्स की एलोकेशन से। और लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम है ना वो असल में अपने जो नुमाइंदे होते हैं बेसिकली MP, MNAs और फिर अपर प्लेटफॉर्म तक ना अपने लोगों के मसाइल को बताने की कोशिश करते हैं। अब आप देख लें, मैंने 2000 से लेकर अब तक ना 2 इलेक्शन देखे हैं लोकल गवर्नमेंट के, जिसमें 2 देखे हैं या 3 देखे हैं, इसमें जिसमें नाजिम, नायब नाजिम, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन करवाए गए, काउंसलर बनवाए गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात हुई कि उनको पावर्स ही नहीं देंगी, क्यों? अब पावर्स ही नहीं देते आप उनको तो फिर वो किस किस्म का काम कर सकते हैं? इट इज़ इन अ ड्रे ड्रीम।
और अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ना वो इस लोकल गवर्नमेंट की, वो अब मैं करने जा रहा हूँ, दैट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एक्चुअली ब्रीड्स द पॉलिटिशियंस। ये अब पूल प्रोवाइड करता है जनाब, पूल ऑफ पॉलिटिशियन यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, अच्छे बुरे गंदे मंदे, बड़े ज़बरदस्त बड़े विजनरी लीडर्स ने इस तरह प्रोड्यूस होंगे। लोगों को सियासत करना आएगा, लोगों को बात करना आएगा, लोगों को रिसोर्सेज इस्तेमाल करने आएंगे, लोगों को ये पता होगा कि लोकल पॉपुलेशन के मसाइल क्या होते हैं, ऊपर जाके वो आपके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करेंगे। लेकिन अगर आप लोकल लेवल के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाते, अगर लोकल लेवल के ऊपर बैठे हुए लोगों को इतना इस्टेब्लिश ही नहीं करते, तो फिर वो पॉलिटिशियंस ही नहीं प्रोड्यूस हो सकते। और आप देखते हैं अक्सर ना हम ये ब्लेम लगाते हैं कि यार ये मिलिट्री ना सारा बजट खा जाती है, मिलिट्री के लोग इतने एफिशिएंट होते हैं। यार क्यों, मतलब अगर आप इस पर थोड़ा सोच रहे हो, गौर करो ना, तो क्यों है? क्योंकि उनके पास ना एक सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम के अंदर से वो लोगों को गुजारते हैं और एक लेफ्टिनेंट लेते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग उसकी शुरू कर देते हैं। आपके पास पॉलिटिशियन को ब्रीड करने के लिए कौन सा सिस्टम मौजूद है? हम अपने पॉलिटिशियन को गालियां तो निकालते हैं, बिल्कुल ठीक है जनाब, उनकी इंसल्ट करते हैं, मगर ज़्यादती ये है कि पॉलिटिशियन को बनाने के लिए इदारे कौन से? ना तो आपके पास स्टूडेंट्स यूनियन मौजूद है, ना आपके पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है, ना आपके पास कोई स्कूल ऐसा मौजूद है जहाँ से जनाब ना सियासतदानों को तालीम दी जाए और वो फिर सियासी बंदे बन के निकले। ना आप सियासत को इतना अच्छा समझते हैं। हमारे पास एक सियासतदान, एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान अगर सियासत के अंदर कदम रख लेता है ना, तो उससे समझ रहता है ये हुण झूठ दा पलंदा बन गया, ये नहीं हुण सारी ज़िंदगी झूठ ही मारना है। मतलब सियासत का तो कॉन्सेप्ट ही पाकिस्तान के अंदर गलत हो गया। तो ये 2-4 बातें ना आपको दिमाग, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम रिपीटिंग अगेन एंड रिवाइजिंग कि जी फर्स्ट फंडामेंटल चीज़ है डेमोक्रेसी की। दूसरा गवर्नेंस के मॉडल को, गवर्नेंस के सिस्टम को बड़ा एफिशिएंट कर देता है। नंबर 3 रिसोर्सेज की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होती है और बड़ी एफिशिएंट होती है, इस तरह पूरी पॉपुलेशन को फ़ायदा होता है। नंबर 4 एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि ये पॉलिटिशियंस को ब्रीड करता है। याद रखें, जो सियासत है वो आपकी इकोनॉमी को, आपके सोशल इंडिकेटर्स को अच्छा करने में हेल्प करती है। जहाँ पे आपके पॉलिटिशियंस मैच्योर हों, विजनरी हों, उनका कुछ लेवल हो, वो लोग असल में किसी भी सोसाइटी को बनाने में हेल्प करते हैं। अगर ये बस जनाब थोक थिगड़ी लगी हुई हो और जनाब ये सारी इमेच्योरिटी हो सिस्टम के अंदर प्रिवेल कर रही, तो फिर ऐसे नहीं हो सकता। और पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है, जो लॉ पास हुआ है, उसकी कुछ पॉजिटिव जनाब ना नवीद ये है कि इन्होंने ना लोकल गवर्नमेंट को, अभी इलेक्शन तो नहीं करवाया, 2 साल गुजर चुके हैं, जो कि इनको करवाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमने ये चीज़ें बनाई हैं। उसमें यह कहा जाता है कि हम ना लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इनको पावर्स देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए ऐसा किया जाएगा। जैसे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये अगर लोकल मैं पिछले दिनों ना एक बोर्ड पढ़ रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स जनाब ना अदा करें, और फिर कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से, तो वो जो प्रॉपर्टी टैक्स होगा वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प हो, हम आप पे ही लगाएंगे। ये असल में एक ना मिसाल है कि अगर आप लोकल लेवल के ऊपर जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, लोकल रेवेन्यू को लोकल जगहों पे आप लगा के, बेसिक लेवल के ऊपर लगा के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, तो वो हायरार्की में ऊपर ही ऊपर जाएगा, उसमें डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक शहर को डेवलप कर दें, 2 शहर को ले लें, उसके बाद कहें कि बस बात खत्म। बहुत ज़रूरी है जी कि आपके पास उन शहरों के अंदर लोग आते हैं, वहाँ पे आपका हिस्टोरिकल जो कल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, हिस्टोरिकल साइट्स मौजूद हैं, आपकी हिस्ट्री मौजूद है और बेसिक मशीनरी जो गवर्नमेंट की है ना वो मौजूद है। आप ज़रूर उसको डेवलप करें, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जो दूसरे लोग हैं, दूसरी पॉपुलेशन है, उसके साथ इस किस्म की जनाब ना ज़्यादती करें। इस तरह रिसेंटमेंट की फीलिंग जनाब ना लोगों के अंदर उभर आती है और इस बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया कि हम लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इनको फ़ंड्स देंगे और उनकी फ़ंड्स एलोकेशन के बाद जनाब ना जो लोकल इंस्टीट्यूशन है वही इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। मगर मुसीबत सबसे बड़ी ये है जो कि 1947 से लेकर अब तक है, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनीथिंग एंड लॉ। अगर हम लॉज बना लेते हैं, पॉलिसीज़ बना लेते हैं, बड़ी अच्छी बनती हैं यार, पॉलिसी माड़ी हो, बहुत कमज़ोर हो, मगर इम्प्लीमेंट हो जाए
उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी ना वो एवोल्यूशन के प्रोसेस से होके आएगी, वो डेफिनेटली अच्छी होगी। आप जितना मर्जी बना लें उसको, एफिशिएंट लॉ बना लें, मगर वो इम्प्लीमेंट ही ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में जितनी भी बातें हों, आप पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम को देख लें, सारी जगहों के ऊपर पंचायत का सिस्टम होगा, लोकल बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, फिर प्रोविंशियल लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, फिर सेंट्रल या फेडरल गवर्नमेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, और इस तरह सबको फ़ायदा होता है। होपफुली आपको मेरी इन बातों की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मगर मैं अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले आपको ये बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स को, अपनी ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। याद रखें, आपकी ओपिनियन मेरी ओपिनियन से डिफरेंट हो सकती है, मगर जो इख्तलाफ है वही गुफ्तगू की खूबसूरती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।